बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब भर के थानों के साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट सेंटर्स की भी अपग्रेडेशन हुई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया है। खूबसूरत इमारत, कुशादा कमरे, अमले के लिए नया फर्नीचर, आरामदेह सोफे, छत पर कैफेटेरिया, हवालात की हालत भी बदल चुकी है। वज़ीर आला ने मॉडल थाना इशरा का इफ्तिताह और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने खुर्रम ब्लॉक का जायजा लिया और हवालात का मुआयना किया। नई इमारत के तामीराती मेयार का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने छत पर बनाए गए कैफेटेरिया के मेयार को भी सराहा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लियाकत मलिक ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने मॉडल थाना इशरा के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, फ्रंट डेस्क का जायजा लिया। वज़ीर आला ने वेटिंग रूम, SHO और मीटिंग रूम का मुआयना किया। उन्होंने इचरा थाना के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के आला मेयार की तारीफ की और ASP शहर बानो और उनकी टीम को शाबाश दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने निगरान काबीना का 42वां इजलास तलब कर लिया है। अलविदाई इजलास 23 फरवरी को ऐवान वज़ीर आला कमेटी रूम में होगा। इजलास में सूबाई वज़रा, IG और दीगर महकमों से सरबराह शिरकत करेंगे। इजलास में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी अलविदाई खिताब भी करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने निगरान काबीना का 42वां इजलास तलब कर लिया है। अलविदाई इजलास 23 फरवरी को ऐवान वज़ीर आला कमेटी रूम में होगा। इजलास में सूबाई वज़रा, IG और दीगर महकमों से सरबराह शिरकत करेंगे। इजलास में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी अलविदाई खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से निगरान काबीना का ये 42वां इजलास है जो कि तलब किया गया है। अलविदाई इजलास 23 फरवरी को ऐवान वज़ीर आला कमेटी रूम में होगा। PKLI में भर्तियों के तरीक़ेकार में संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। भर्तियों के अमल में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के नुमाइंदे की बेकायदगियों की निशानदही की गई है। फार्मासिस्ट, बिलिंग एंड पैनल कोऑर्डिनेटर की भर्तियों में ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी, कोऑर्डिनेटर फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल स्क्रीनिंग। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में भर्तियों के अमल में संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से PKLI की इंतज़ामिया को एक मरासला अरसाल किया गया जिसमें निशानदही की गई है कि फार्मासिस्ट में जो मुख्तलिफ सीटों के ऊपर जो भर्तियों का अमल है उसमें संगीन बेकायदगियों का मुजाहरा किया गया है। ख़ास तौर पर जो मरासला है उसके मुताबिक जो ग्रेडिंग है किसी भी जो है वो डिग्री की वो जो है वो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, उसको जो है उसका कोई क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं किया गया भर्ती के अमल में। जबकि हायर डिग्री जो है वो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसके कोई इजाफी मार्क्स नहीं है। इसके साथ साथ जो है वो उम्र की हद जो है उसके हवाले से कोई क्राइटेरिया जो है वो नहीं है। और इसके साथ तजर्बा जो है कि कितना एक्सपीरियंस जो है वो उम्मीदवार के पास है, इसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा बगैर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के इल्म में लाए जो है वो इंटरनल टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट किया गया जो नहीं किया जा सकता था। और इसके अलावा जो दीगर जो कवायद व ज़वाबित हैं जिनका ख्याल रखा जाना था वो जो है वो मौजूद नहीं थे। PKLI की इंतज़ामिया की जानिब से ये तमाम तर जो भर्तियों का अमल है वो अपने तौर पर जो है वो ये तय किया गया था, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के इस मरासले में ये बताया गया है कि वो ऐसा नहीं कर सकते बल्कि उनको PPSC के क्राइटेरिया को करना होगा। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर निफ्स मुकम्मल हो चुका है, जबकि निफ्स पर काम जारी है। लेकिन 2 माह से LDA मंसूबे का रिवाइज्ड PC1 महकमा हाउसिंग से मंजूरी के लिए PND नहीं पहुंचा सका। मसीह जानेंगे दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्र नायाब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मंसूबा जो है वो बर वक्त आगाज भी उसका हो चुका था और काम उस पर कम्प्लीशन की तरफ जा रहा है। 50% काम मुकम्मल हो चुका है और बंद रोड का जो सकिया से न्याजी इंटरचेंज तक का पोर्शन है वो भी कम्प्लीशन की तरफ गया है और वहाँ पे ट्रैफिक खोल दी गई है। जबकि दूसरे पोर्शन पे काम तेजी से जारी है, लेकिन इसमें LDA और ब्यूरोक्रेसी की कमाल सुस्त रवि जो रिवायती है उसका देखना यह है कि रिवाइज PC1 अभी तक मंजूर नहीं हो सका। 1 माह पहले महकमा हाउसिंग को भिजवाया गया था, महकमा हाउसिंग से ही LDA नहीं निकलवा सका। इसके बाद PND से अप्रूवल और उसके बाद एक्निक भिजवाना एक दूसरा फेज होगा जिसपे काम होना बाकी है। लेकिन अगर यही स्पीड रही तो मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा और इसकी जो इनकॉर्पोरेशन है बजट की वो नहीं हो सकेगी। इसमें जितना स्कोप बढ़ा, जितना काम इजाफी हुआ और इसके बाद
जो इरिवर्सेबल काम था, जिसमें आपकी लैंड एक्विजिशन है, उसके बाद इसके अंदर जो डिजाइन में तब्दीलियां हुई, बूढ़ा रावी का ब्रिज नया बनाया गया, जो शामिल किया जाना लाजमी था, उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकेगा। अब वक्त थोड़ा है और इस हवाले से रिवाइज PC1 असूली तौर पर अब तक पास हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो सका। जी, जो कि नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया दुरनाया आप। FATF एक्शन प्लान। पंजाब हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। महकमा दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में ये कमेटी तश्कील दी है। एपलेट कमेटी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक मामलात देखी की कमेटी में SMBR बतौर मेंबर शामिल हैं। इस पर मजीद जानेंगे। अली राम हमारे साथ मौजूद हैं। जली राम में बताएगा इस कमेटी के हवाले से। जी बिल्कुल, FATF एक्शन प्लान के तहत पंजाब हुकूमत की तरफ से एक एपलेट कमेटी है वो तश्कील दी गई, और इसके लिए क्योंकि रिजाइन तो मेरा पहले मंजूरी दे चुकी थी, तो महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से बाकायदा ये कमेटी जो है वो बना दी गई है। और कमेटी के सरबराह जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब होंगे, जबकि कमेटी में SMBR मेंबर के तौर पर काम करेंगे। सेक्रेटरी इंडस्ट्री और सेक्रेटरी बैतुल माल वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। और FATF का जो एक्शन प्लान है उसके तहत इस कमेटी का तश्कील देना जो है वो बहुत जरूरी था, क्योंकि चैरिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पंजाब के अंदर जो काम कर रही हैं उनके ऊपर बंदिश है वो लगाई गई थी। तो उनके मुख्तलिफ ऐसे केसेस थे जो नहीं सुने जा रहे थे, तो उस पर निगरान हुकूमत ने फैसला दिया और इसकी बाकायदा अप्रूवल दी, जिसके बाद महकमा दाखिला पंजाब में ये कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। लेस्को में घरेलू सार्फिन के लिए जारी बिलिंग शेड्यूल के बरक्स रीडिंग लेने का इंकशाफ। शेड्यूल के बरक्स रीडिंग लेने से सार्फिन को 26 से 27 रोज तक की बिलिंग की गई। आइंदा माह बिलिंग शेड्यूल पर अमल दरामद होने से सार्फिन को 33 रोज तक बिलिंग के खदशात हैं। शेड्यूल के बरक्स रीडिंग लेकर बिलिंग करने से सारिफिन को ओवर बिलिंग की जाएगी। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन को बिलखसूस जो घरेलू सार्फिन है उनको शेड्यूल के बरक्स बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है। जरा ये बताया है कि शेड्यूल जो जारी किया गया है उसके मुताबिक 6 फरवरी से जो रीडिंग है वो ली जानी थी, लेकिन लेस्को की जानिब से गुज़श्ता माह चूँकि 12 जनवरी को रीडिंग ली गई थी और रवा माह अब जो है 9 फरवरी को रीडिंग लेने का सिलसिला शुरू किया गया। इस तरह मजमूई तौर पर अगर दिनों की बात की जाए तो लेस्को सार्फिन को 27 से 26 रोज की बुनियाद पर बिलिंग की जा रही है, और इससे ये खदशात पैदा हो रहे हैं कि आइंदा माह यानी कि माह मार्च में जब बिलिंग साइकिल शुरू होगा तो लेस्को अगर शेड्यूल पर अमल दरामद करती है तो उसकी वजह से सार्फिन को 32 से 33 रोज तक की बिलिंग की जा सकेगी और उनके बिलों में इजाफा होगा। ने मजीद ये भी बताया है कि 26 बिलों में इजाफा होगा, सार्फिन को 33 रोज की बिलिंग की जाएगी। शाहिद सिप्रा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोर्ट में जमानत के बावजूद गिरफ्तार शख्स की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक अदालत पेश हुए। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अलीजा बाजवा की अदालत में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट क्यों की हिरासत से एक शख्स की बाजियाबी के मुताबिक इसकी समाअत हुई है और अदालत में जो महबूस शख्स था उसको पेश किया गया है। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लियाकत मलिक समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं और अदालत ने CA और दीगर पुलिस की गैर कानूनी हिरासत पर इजहार नाराजगी किया है और जो महबूस शख्स है उसको कमरा अदालत में उसकी हथकड़ी खुलवा दी गई है। और अदालत ने DIG लियाकत मलिक को कहा है कि वो पुलिस रूल्स के मुताबिक जो रोजनामचा है उसको दर्ज करने के मुतालिक इकदाम को यकीनी बनाए। जब इसकी समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस अलीजा बाजवा ने पुलिस अफसरान से मुकालमा करते हुए कहा कि कितनी अफसोस की बात है कि मुलजम को जमानत मिली और उसके बाद एक नए जुर्म के साथ इसको आपने गिरफ्तार कर लिया, जिस पर जो तफ्तीशी साथ खबर उसने बताया कि जो मुलजम है उसको मुद्दई के तरमीमी बयान की रोशनी में उसे हिरासत में उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी डाली गई, जबकि जो मुद्दई था उसका ये कहना था कि उसने ऐसा कोई तरमीमी बयान नहीं दिया, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने गिरफ्तारी डालते वक्त क्या मजिस्ट्रेट से उसकी इजाजत ली, जिस पर DIG लियाकत मलिक ने कहा कि वो इस हवाले से अदालत से माजरत चाहते हैं, जिस पर जस्टिस अलीजा बाजवा ने रिमार्क देते हुए कहा कि ये हजारों ऐसे केस हैं। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।